हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीके एजुकेशन चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इसमें मैथ का फाउंडेशन बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें चैनल के बारे में और कुछ भी हम बताएंगे नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें 4-6 क्लासें हो चुकी हैं। करंट अफेयर की भी क्लास चल रही है और इस पर मैथ की क्लास चल रही है, तो मैथ की ये चौथी क्लास है। तो और चीज़ें यहाँ पे हम नहीं बात करके सीधे पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा हम पीछे की क्लास जो है उसमें क्या क्या बताए हैं और उसके बाद आगे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इससे पहले का जो वीडियो आप लोग हमारा देखेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें बता दिए हैं। तो हमारा ये सीके एजुकेशन चैनल है। सीके एजुकेशन चैनल के सभी मेंबर की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस चैनल पे जो लोग भी देख रहे हैं, तो आज हम आते हैं इस पॉइंट पर और शुरू करते हैं। इसके पहले का हमारा सफ़र, नेक्स्ट जो ये पिछला वीडियो है उसके वीडियो का जो हमारा सफ़र है हम उसे बताते हैं। इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। 2 का रूल पढ़ लिया है, उसके बाद 4 का रूल पढ़ लिया है, फिर आगे हम 8 का रूल, उसके बाद 16 का रूल, फिर 32 का रूल, इसके बाद हम 64। जैसे इस तरीके के जो रूल को हमने पढ़ा है और इस रूल में हमने वो सीट नंबर से इसको निकालने के लिए बहुत अच्छे से बेसिक से हमने इसको बेसिक से समझाया है और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से ट्रिक, इतना आसान ट्रिक के साथ भी बताया है, क्योंकि मैथ में बेसिक से बड़ा और बेसिक से छोटा और कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता। जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि इसका बेसिक होता क्या है, तब तक आप ट्रिक रटते रहोगे और भूलते रहोगे। इसलिए एक बार बेसिक से सारी चीज़ें आपको जब मालूम हो जाती हैं तो ट्रिक तो आप खुद ही बना लोगे। इसलिए हम यहाँ पे पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम ट्रिक भी उसमें बताते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अब ये 2 का, 4 का, 8 का, ये 16, 32 इन जैसी संख्याओं का हम यहाँ पे निकालना सीख चुके हैं। तो आगे हम और भी संख्याओं का रूल देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे किसका रूल देखेंगे। जैसे देखिए, इसको हम बता चुके हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे तो हम बताते हैं। जैसे 5 का रूल ये है, किसका? 5 का नियम। 5 के नियम में क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट का जो, अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। जैसे 5 के रूल में क्या होता है कि इकाई अंक पे, जैसे 2, 4, 6, इकाई अंक पे या तो 5 हो और या इकाई अंक पे कौन सी संख्या हो? 0, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अगली जो संख्या हम लेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, यहाँ 0 हो, तो ये भी संख्या 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे लिखें 2, 3, 5, 7, तो क्या ये संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी कि नहीं? तो ये संख्या हम चेक करेंगे तो ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है। तो इसलिए ये होता है 5 का नियम। और ऐसा क्यों हम पहला अंक देखते हैं ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, जैसे कोई संख्या है A, B, C, D संख्या है। हमने आप सभी को इसके पिछली क्लास में हमने बताया है, इसका व्यापक रूप लिखिए, लिखने के बाद इसको चेक करिए। तो लिखते हैं व्यापक रूप में, जैसे ये है, उसके बाद 100B + 10C, उसके बाद ये D है। इसमें अगर हम क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 5 में इसमें भाग देने का, जैसे कोई भी 2 है, उसके बाद ये कोई भी संख्या 2 के इंटू में है और इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं, ये संख्या कट गई, तो ये इसके गुणनफल की चाहे जो भी संख्या बनेगी वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम इसको 5 से यहाँ जब विभाजित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये संख्याएं विभाजित हो गई तो इसके इंटू में चाहे जितनी संख्याएं होंगी और गुणा करने में चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी, वो संख्या सब 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम इसको
इस तरीके से लिखते हैं। तो 5 से यहाँ चेक करेंगे तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी, फिर ये विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम 5 से चेक करेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगी। तो 5 के रूल में क्यों यूनिट डिजिट पर 0 और 1 को हम चेक करते हैं, 0 और 5 को चेक करते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट की लास्ट का जो अंक है वो 5 से विभाजित अगर हो गया तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात ये जो डी है वह 5 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। यानी कि इस स्थान पे या तो 0 होगा या तो 5, तभी ये संख्या क्या हो पाएगी, 5 से विभाजित हो पाएगी। तो ये था हमारा 5 का रूल। आगे देखिए 5 के रूल के बाद हम देखते हैं, इस 5 के रूल को नोट करिए। इसके बाद हम देखिए ये 25 का रूल। 25 में विभाज्यता का जो नियम होता है, इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। कितना, लास्ट के 2 अंक। अब लास्ट के 2 अंक जो होते हैं 25 के रूल में क्या होना चाहिए, वो 25 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट का जो 2 अंक होता है वो 25 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे कि उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 यानी कि ये 50 हो, उसके बाद 75 हो, 25 हो। ये जब लास्ट के 2 अंक पे होगा तभी वो संख्या 25 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 625 हम लिख सकते हैं, उसके बाद 125 भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, ऐसी संख्याएं अगर लास्ट में रहेंगी तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तो हमने तो इसको 625 कर दिया, तो ये 25 के इंटू में जितनी भी संख्याएं होगी वो 25 से क्या हो जाएंगी, विभाजित। और 25 का जो नियम होता है वो यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं। इसमें लिखते हैं कैसे हैं, जैसे संख्या है ये, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं इसे। देखिए इसको लिखते जाइए क्योंकि कॉपी में नोट रहेगा तो कभी भी रिवीजन करनी हो तो क्लास जो है यूट्यूब पर हमेशा के लिए अपलोड हो जा रही है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इस 25 के रूल को थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे 25 का जो रूल है तो ये हो जाएगी, जैसे कोई संख्या है A B C उसके बाद D, तो इसका व्यापक रूप हम लिखकर चेक करते हैं कि लास्ट के कितने अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। तो ये होता है आपका, उसके बाद ये B, फिर C के रूप में, उसके बाद D। इसमें जब हम 25 का भाग देकर चेक करते हैं तो यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो लास्ट के ये जो 2 अंक है ये अगर 25 से विभाजित होता तो ये पूरी संख्या क्या हो जाती, 25 से विभाजित हो जाती। और वो तब जब ये लास्ट की संख्या कितनी, ये जो लिखी हुई है देखिए यहाँ पे ये C और D है, ये अगर 25 से विभाजित हो जाए तो ये संख्या पूरा क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे अंक लिखें 2 4 6 2 5, तो ये संख्या जो है वह 25 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 25 से विभाजित होने के लिए लास्ट में कैसी कैसी संख्याएं होनी चाहिए, या तो 50 हो, उसके बाद 100 हो, 75 हो, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, या 00 हो तब भी वो 25 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा रूल होता है 25 का। आगे भी इसी तरीके से 125 का भी होता है, लेकिन हम इसको एक शार्ट नियम बना देते हैं। शार्ट नियम में चाहे जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब विभाजित हो जाएंगी, तो हम इसका शार्ट रूल जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। इसको आप लिख लीजिए। तो 5 के रूल में हमने क्या बताया, 5 के रूल में इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहा, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 25, 50
या 00 या 75 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, तो देखिए जैसे ये 125 है, इससे विभाजित करना हो तो इसको कैसे हम ये चेक करें कि ये किस तरीके से विभाजित किया जाता है, तो हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 5 पर पावर 1 होता है, इसलिए लास्ट की एक डिजिट चेक किया जाता है। आगे इसमें क्या होता है, ये 5 पर पावर 2 होता है, तब जाकर ये क्या हो जाता है 25, इसलिए लास्ट का हम 2 अंक को चेक करते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये है तो ये 5 पर पावर क्या हो जाएगा 3, इसलिए लास्ट का हम 3 अंक चेक करते हैं। आगे अगर ये हो जाएगा 625 तो ये भी जो होता है हम लास्ट का जैसे 125 25 हम 625 होगा तो ये 5 पे घाते ये 4 है, तो ये लास्ट का क्या हो जाएगा 4 डिजिट को चेक करेंगे। इस तरीके से ये 5 के मल्टीपल में जितनी भी संख्या होगी वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, ये हमने बताया। यहाँ पे इसके व्यापक रूप में जब लिखने के लिए हमने कहा तो क्या हुआ, 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C और प्लस ये हो गया क्या D। और इसमें होता क्या है, जब इसमें हम 5 से विभाजित करते हैं तो लास्ट की जो संख्याएं होती हैं क्या C और D, इसमें 5 का भाग जाना चाहिए, ये होता है। और इसी तरीके से ये 25 में होता है, 125 में यही रूल जो है बनता जाता है। इसीलिए ये लास्ट की संख्याओं को इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कैसे पता करें कि लास्ट की 2 संख्या में भाग देनी है कि 3 संख्या में भाग देनी है कि 4 संख्या में भाग देना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको चेक किया जाता है। तो आइए हम आगे 3 का रूल बताते हैं। आगे हम कौन सा रूल बताते हैं 3 का, तो ये हमने 5 का रूल बताया, इसके बाद 25 का रूल बताया, फिर यहाँ पर हमने 125 625 या 5 के मल्टीपल में जितनी भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं हमने इसी तरीके से निकालना और विभाजित करना बता दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 का रूल। 3 के रूल में क्या होता है कि कोई भी, जैसे देखिए ये 3 है, 3 के रूल में कोई भी संख्या है 2 3 5, इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा संख्याओं का योग, जैसे 2 3 5 2 3 5 5 10, ये क्या हो जाएगा 10। 10 अगर 3 से विभाजित होगा तो होगा, नहीं तो ये संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 2, उसके बाद 4 फिर 6, ये हमने संख्या ले लिया। इसको 3 से विभाजित करने के लिए अगर हम चेक करेंगे तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 2 4 6 और 6, ये 12 हो जाएगा और ये 3 से विभाजित हो जा रही है। हाँ, इस संख्या में 3 का भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसको हम योगफल करके 3 का भाग क्यों चेक कर रहे हैं, इसे भी हम इसी तरीके से देखिए चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है A B C और उसके बाद आगे हम देखते हैं मान लो D, ये संख्या है। इसको हम व्यापक रूप में अगर यहाँ पे लिखते हैं तो किस तरीके से लिख पाएंगे, तो इसको लिखेंगे, इसको हम 3 ही अंक लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A 100A, उसके बाद प्लस 10B, उसके बाद ये C है। इसमें हम जब 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, लेकिन भाग जाने पर शेष फल बचेगा। जब हम 3 से इसको विभाजित करेंगे तो शेष फल 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जब हम 3 से विभाजित करेंगे तब भी शेष 1 आ जाएगा, प्लस ये C है ही, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 3 है। ये जो 3 है, अगर इन अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये 3 का रूल होता है और इसी तरीके से 9 का भी रूल होता है। ये हमने इस तरीके से बताया। जो भी पॉइंट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में हम उसको
कवर कर लेंगे, उसको समझा देंगे। तो आज की ये जो हमारी क्लास है वो यहीं तक समाप्त होती है। तो ये सीके एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ की बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इस चैनल को आप फॉलो कीजिए। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त हो रही है।